समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। आनंद कंद परमानंद भगवान श्री श्याम सुंदर की, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हम आप इस मुक्तिदायिनी नगरी में बैठ करके काशी खंड के माध्यम से कुछ सिद्धांतों का कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अभी अभी आप लोग रास बिहारी जी का अद्भुत दर्शन कर रहे थे। तो आइए
प्रातःकाल ब्रह्मचारी के कुछ नियम और फिर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आजकल तो खैर कोई विवाह की प्रक्रिया रही नहीं गई। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह होते हैं। संभव नहीं है आज के युग में इन सब नियमों का पालन करना, पर कम से कम जानना तो चाहिए कि शास्त्रों में विवाह की कितनी विधियां थीं, आज क्या शेष रह गया है। विवाह ब्रह्मदेवार्षः प्राजापत्यासुरस्तथा गान्धर्वो राक्षसश्चापि पेशाचो अष्टममुच्यते। 8 प्रकार के विवाहों में पहला विवाह है ब्राह्म विवाह, दूसरा विवाह है दैव विवाह, तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, चौथा प्राजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा विवाह है गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। अब इनकी विशेषता क्या है, इसको सुनिए ध्यान से। स ब्राह्मो वरमाहूय यत्र कन्या स्वलंकृता दीयते तत्सुतः भूयात् पुरुषानेकविंशति। किस विवाह के बाद में कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, यह भी साथ में दे रखा है। ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं? बोले कन्या जो विवाह के योग्य हो जाए तो योग्य वर को निमंत्रण दे के बुलाए और अच्छी प्रकार से अलंकृता कन्या का विवाह करे, और ऐसी कन्या दान के बाद 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसके बाद में देव विवाह है। यज्ञस्थाप्यर्द्विर्देवतः देवस्तज्जः पाति 14। घर में कोई यज्ञ हो रहा हो और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हुए हों और उनमें से किसी एक को योग्य वर मान करके उसी को अपनी कन्या का दान कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसके बाद में आर्ष विवाह है। वरदादाय गोद्वंद्वम आर्षस्तज्य पुनाति षट्। वर से गाय और वृषभ ये 2 शुल्क रूप में लिए जाएं और बदले में विवाह किया जाए। आगे इसकी चर्चा है। विवाह उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि कन्या के ससुराल से कुछ लेना ये बहुत बड़ा दोष है। आगे यह भी लिखा है कन्या का कमाया हुआ धन खाने वाला कितना बड़ा दोषी है। तो ये 6 पीढ़ियों तक का उद्धार का यह विवाह भी समर्थन करता है। और इसके बाद में सहोभोचरतां धर्ममित्युक्त्वा दीयतेऽर्थिने यत्र कन्या प्रजापत्यस्तज्जो वंशानुपाति षट्। कन्या विवाह लायक हो गई और योग्य वर देख करके कहा जाओ अपना विधि पूर्वक घर बसाओ। ये प्राजापत्य विधि से विवाह कहलाता है और इस विधि का विवाह भी 6 कुल तक का उद्धार करता है। ये 4 विवाह तो उत्तम माने गए हैं और इसके आगे के 4 विवाह अधम माने गए हैं।
चत्वारेति विप्राणां धर्म्यः पाणिग्रहः स्मृतः आशुरः क्रियणात् द्रव्ये गांधर्वो अन्योन्यमेत्रतः। इसके बाद में जो आसुर विवाह है वह धन दे करके खरीद करके जो विवाह किया गया उसको आसुर विवाह कहते हैं। ये विवाह भी उत्तम नहीं है। और अन्योन्य मित्रतः, एक दूसरे से मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, विवाह हो गया, इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। और इसके बाद में राक्षस विवाह किसको कहते हैं? प्रसह्य कन्या हरणाद राक्षसो निंदितः सताम छलेन कन्या हरणात् पेशाचो गर्हितोष्टम। कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके जो विवाह होता है वह राक्षस विवाह कहलाता है और सज्जनों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। और छलेन कन्या हरणम, छल कपट के द्वारा कन्या का हरण, यह पैशाच विधि है, पिशाचों की चर्या है। यह बहुत गर्हित और निंदित माना गया है। क्षत्रिय इत्यादि गांधर्व विवाह करते हैं और 8वां विवाह तो पापी लोग करते हैं। श्रवण्या करो ग्राह्यो धार्य क्षत्रिय शरः प्रतोदो वैश्यया धार्यो वाशोन्तः। अश्रवण के साथ विवाह करने की पद्धति नहीं है। धर्म पूर्वक जो विवाह होता है उससे होने वाली संतान के विषय में सुनिए। धर्मेण विवाह जायन्ते धर्म्या एव सुतः शतायुषः। धर्म पूर्व विवाह में, विवाह के अनंतर में जो संतान उत्पन्न होती है उसके 100 वर्षों जीने की गारंटी है। ये हमारे वेदों की, शास्त्रों की गारंटी है। ये आजकल इन्हीं को देखा देखी लोग गारंटियां देने लगे। मनुष्य की गारंटी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे अपने शरीर का ही भरोसा नहीं, हम गारंटी किसी को क्या देंगे। अधर्मे धर्म रहिता मंदभाग्य धनायुषः। अधर्म पूर्वक, धर्म से रहित जो विवाह होता है उसके बाद जो संतान होती है वो मंद भाग्यवान होती है और कम आयु वाली होती है। दिवाभिगमनस्य, विवाह के बाद में भी जो विशुद्ध धर्म का पालन करने वाला है उसके बारे में यहाँ लिखते हैं। ऋतुकालाभिगामीय स्वदार निरतस्य सदा ब्रह्मचारी च विज्ञेय सद्ग्रहाष्टमी। अपनी धर्म पत्नी के साथ धर्म पूर्वक निवास करने के बाद विवाह के बाद में भी वह गृहस्थ ब्रह्मचारी ही कहलाता है। किस काल में संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की किस काल में पुत्री की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष में सम तिथियों में पुत्रों की प्राप्ति होती है और कृष्ण पक्ष में अयुग्म अर्थात तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी आदि के अंदर कन्याओं की प्राप्ति होती है। ये सब शास्त्रों में सारी विधियां लिखी हुई हैं। आर्षे विवाहे गौर्द्वंदम यदुक्तम तन्न सस्यते। आर्ष विवाह में जो गाय लेकर के और एक बैल लेकर के शुल्क के रूप में विवाह करने की परंपरा है, यह विद्वानों के द्वारा प्रशंसित नहीं है।
क्योंकि कन्या के यहाँ से अनुमानित थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो वह दोष का भागी होता है, पाप कर्म माना जाता है। अपत्य विक्रणी कल्पम वसेद विक्रम भोजने। आजकल जो बेटियों से कमा कमा करके खाते हैं, सिनेमा में नचवाते हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पूर्वज इसीलिए पढ़ने की परंपरा ही नहीं रखे, कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। घर की इज्जत बाहर जाए और बाद में कलंक लग जाए तो वर्ण शंकर संतान पैदा होगी और शंकर नरक आएगा। कुल घना नाम कुलस्य च। वर्ण शंकर संतान पैदा होगी जो घर में उपद्रव मचा देगी और पिंड दान देने का उनको अधिकार नहीं होता है, तो सारी क्रियाओं का लोप हो जाएगा, पितरलोक नरक में चले जाएंगे। तो अपत्य विक्रणी कल्पम, जो अपनी कन्या को बेच देता है, धन लेकर के विवाह करता है, वह तो ऐसी जगह उसका जन्म होता है, विष्ठा के अंदर कीड़ा बनता है और विष्ठा ही उसका भोजन होता है। अतो नान्वपि कन्याया उपजीवेत पिता धन। इसलिए कन्या का थोड़ा भी धन लेकर के पिता को उसे अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। स्त्री धनान्युपजीवन्ति ये मोहादिह बान्धवाः न केवलं निर्यागास् तेषामपि हि पूर्वजाः। स्त्री का धन खाने वालों को बहुत बुरा लिखा हुआ यहाँ पर। आजकल तो घर घर में बीमारी पैदा हो गई। जो स्त्री की कमाई से अपना जीवन यापन करता है वह स्वयं तो नरक में जाता ही जाता है, उसके पूर्वज भी स्वर्ग से नरक में पहुंच जाते हैं। पत्या तुष्यति यद स्त्री तुष्यति स्त्रिया पति। जहाँ परस्पर में स्त्री पुरुष संतोष के साथ में परिवार का संचालन करते हैं, वहाँ पर स्वर्ग का निवास होता है। प्रातः आपने सुनाई होगा, वहाँ पर स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और जहाँ परस्पर में प्रेम नहीं है, महाभारत होती रहती है, फिर नरक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घर में ही नरक तैयार हो गया। पांच प्रकार के यज्ञ गृहस्थ आश्रम में को नित्य करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि 5 प्रकार के पाप घर में रोज होते हैं। मुख्य मुख्य पाप तो बहुत होते हैं, 5 प्रकार के पाप नित्य प्रति होते हैं। कुंडनी पेशनी चुल्ली हृदकुंभस्तुमार्जनी। ऊखल और मूसल का उपयोग घरों में होता था पहले, अब तो कम हो गया, पर अब मेक्सी फेक्सी का होता है, काम तो वही होता है, जीव तो मरते ही उससे। तो ऊखल और मूसल का प्रयोग करने से, सिलबट्टा में कुछ पीसने से और जल इत्यादि का उपयोग करने से, जल भरने से और घर में झाड़ू इत्यादि लगाने से नाना प्रकार के जीवों की हत्या होती है। और वो जो जीवों की हत्या होती है, यही 5 प्रकार के पाप नित्य प्रति बनते हैं। और इसलिए इन 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए 5 राधे राधे 5 प्रकार के यज्ञों का नित्य प्रति करना आवश्यक है। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? पाठनम ब्रह्म यज्ञ स्यात्तर्पणम च पितृक्रतुः होमो देवो बलिर्भूतो अतिथ्यर्चानुक्रतुक्रमात्। ये पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ये यज्ञ कैसे संपन्न होता है?
बोलो शास्त्रों का अध्ययन करने से ब्रह्म यज्ञ का संपादन हो जाता है, और तर्पण करने से, पिंडदान करने से पितरों का यज्ञ संपादित हो जाता है। देवताओं का यज्ञ करना भी आवश्यकता है, क्योंकि देवताओं का ऋण भी है हमारे ऊपर। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन सब का ऋण होने के कारण इनके लिए यज्ञ करना ये देव यज्ञ हो गया। और अतिथियों की सेवा करना और नृयज्ञ, आए हुए अतिथियों को सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, ये नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ हो गया। और ये सारी यज्ञ प्रेम पूर्वक करने वालों को कौन सा पुण्य मिलता है? बोलो गोदानेन यत् पुण्यम पात्राय विधिपूर्वकम सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षाम दत्वा तत्फलम आपनुयात्। कितनी बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों में लिखी है। कोई गरीब आदमी है, गौदान नहीं कर सकता, तो सत्पात्र को विधि पूर्वक अगर वो भिक्षा दे देता है तो वह भिक्षा ही गौदान के बराबर पुण्य प्रदान करने वाली। तपो विद्या समिदीप्ते हुतम विप्राश्य पावके तारीर्विघ्न संघेभ्य पापाब्धे पुस्तरात। कैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए? जो तपस्वी है, विद्या विद्वान है, ऐसा जो तपोग्नि से संदीप्त है, शास्त्र ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा रही है। गृहस्थ आदमी पराए घर में भोजन करता है तो उसको भी बहुत बड़ा दोष माना गया है। परान्न पुष्टस्य गृह्णात् अन्नदो यतः, इसलिए ये बहुत उत्कृष्ट नहीं है। भुंजानो अतिथि शेषान, अतिथियों को भोजन कराने के बाद में जो अवशिष्ट रह जाए वह जो भोजन करता है वो अमृत भोजन करता है। इसलिए प्रणोद्याति अशनाति किल्बिषी च गृहाश्रमी ही, बिना अतिथियों का सत्कार किए जो खा लेता है वह तो किल्बिष दोषों का ग्रहण करता है, किल्बिष खाता है। किन किन को भोजन देना अनिवार्य है? तो कुमारास्य सुवासिन्यो गर्भिण्यो अतिरुजान्विता अतिथिरादित्योपेते अभोज्यान्नात्र विचारणा। घर में भी सबसे पहले छोटे बच्चों को भोजन देना चाहिए, फिर वृद्धों को भोजन देना चाहिए, फिर गर्भिणी स्त्री को भोजन देना चाहिए, फिर बीमार को भोजन देना चाहिए, फिर अतिथि को भोजन देना चाहिए। आदि आदि प्रक्रिया है। ये सब शास्त्रों में मात्र रह गया है। आजकल ये बहुत अच्छी परंपरा चल गई है जो पहले नहीं थी। यहाँ लिखा है पति पत्नी को एक साथ एक थाली में एक आसन पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं इससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम ज्ञान से बढ़ता है। क्या? अगर ज्ञान नहीं हमको तो चाहे जो कर लो, चाहे जितना कुछ कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और हमें परंपरा से संस्कार उपलब्ध हैं। काशी में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ एक बार, अपनी समझ में उन लोगों ने बड़ा काम किया। लाभ क्या हुआ आज तक कहीं दिखाई देता नहीं। योगी जी के गुरु जी अवैधनाथ जी महाराज, उन्होंने एक योजना चलाई और काशी के डोमराज के यहाँ सब बड़े बड़े महापुरुषों ने भोजन किया। किस लिए? बोले प्रेम बढ़ेगा। हमको तो दिखाई दिया नहीं कहीं प्रेम बढ़ा। साथ में बैठ के भोजन करने से अगर प्रेम बढ़ता होता
तो दो भाई कभी नहीं लड़ते। जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता होता तो दो भाइयों में कभी झगड़ा होता ही नहीं, और जबकि झगड़े दो भाइयों में ही होते हैं। क्या बात बात का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा, लेन देन का झगड़ा, साथ में जूठा खाया है बचपन से। और पुराने ज़माने में तो जूठा खाती नहीं थी, जूठा पहनते भी थे। बड़े भाई का छोटा भाई, उससे बाद फिर छोटा भाई, और छोटा हो जाए तो और छोटा भाई, ऐसे कपड़े काम चलते थे। पर वो पुराने ज़माने में ज्ञान था तो सब बड़ों के सामने शांत रहते थे, बड़े भाई के सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पर आज तो मम्मी पापा को भी ढीसम ढीसम। तो ये सब ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। साथ में खाने से अगर प्रेम बढ़ता होता और जूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो सबसे ज़्यादा प्रेम कुत्तों में होता, क्योंकि बहुत जूठा खाते हैं, सबका जूठन वही खाते हैं। पर कुत्तों में कैसा प्रेम है कौन नहीं जानता। एक मोहल्ले वाला कुत्ता दूसरे मोहल्ले वाले को बस देख ले फिर तो प्रेम शुरू हो जाता है। क्या ज्ञान जब तक हमको नहीं होगा, किसके साथ में हमको कैसा व्यवहार करना है, हमारा अधिकार कितना है, इसका ज्ञान हमको शास्त्र कराता है। और शास्त्रों से हम वंचित हो गए, इसलिए ज्ञान विहीन होने के कारण। कोई युग था जब पति को परमेश्वर माना जाता था, 7 जन्मों की बात की जाती थी। आज 7 दिन का भी ठिकाना नहीं होता, ज्ञान नहीं है। पर पुरुष के बारे में हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकते थे किसी जमाने में। पर आज ज्ञान नहीं होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता जब तक नहीं देंगे, यहाँ भी कई प्रसंग आगे भी आएंगे, और सभी शास्त्रों में तमाम कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण में तो एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कुशनाभ के यहाँ 100 कन्याएं थी, वो अपने पिता के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। वायु देवता का ध्यान गया उधर, मन विचलित हो गया और सबसे प्रार्थना करने लगा, हे देवियों, मैं वायु देवता हूँ, तुम यहाँ मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी मनुष्य से तुम्हारा विवाह होगा तो 4 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, तुम सबके साथ में विवाह करना चाहता हूँ, तुम देवलोक में लंबे आयु लेकर के रहना। बहुत डांटा उन देवियों ने, अरे दुष्ट, हमारा मालिक हमारे पिता हैं, इस शरीर को उन्होंने दिया है, वो हमारे शरीर के मालिक हैं और हमारे पिता को अधिकार है। यस्य कृते पिता दास्यति सो अस्माकं भर्ता भविष्यति, जिसको हमारा पिता दान कर देगा वही हमारा पति होगा। ये तो तुमने केवल निवेदन किया है, अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करोगे तो हम साप दे के तुमको भस्म कर दे। अब शाह वायु देवता तो बड़े बलवान हैं, उनको बड़ा क्रोध आया। वो उन कन्याओं के शरीर में तो सब में वायु तो सब में रहता है, उनके सारे शरीर को उन्होंने ऐसा आकर्षित किया कि सब सूख करके लकड़ी हो गई, ऐसे एक एक हाथ की रह गई। जैसे तैसे गिरती पड़ती घर पहुंची। पिताजी ने देखा ये क्या हुआ, सारी कथा बताई। पिताजी ने कहा, बेटियों तुमने साप तो नहीं दिया? बोल नहीं पिताजी। बोले बहुत अच्छा किया तुमने, क्षमा ही परमम धर्म, क्षमा ही परमम तप, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। कालांतर में एक चूले नाम के ऋषि तप कर रहे थे,
एक अप्सरा थी सोमता, वह उनकी सेवा करती थी। कालांतर में ऋषि का ध्यान जब भंग हुआ तो उन्होंने देवी से पूछा, देवी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो? बोले आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। ऋषि ने कहा जाओ, मैं वाग्दान देता हूँ मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संतान हो जाएगा। उसे ब्रह्मदत्त का नाम का बालक हुआ, उसके साथ उन 100 कन्याओं का विवाह हुआ। ऋषि की संतान होने के कारण और आशीर्वाद से उत्पन्न होने वाली संतान दिव्य थी। उसका स्पर्श करते ही कन्याएं फिर दोबारा स्वस्थ हो गई। यहाँ भी कई कथा आगे आएंगी, छोटी छोटी कथाएं। नाश्नति स्त्रियं समीक्षेत तेजस कामो द्विजोत्तम। यहाँ तक लिखा है, यहाँ पर पत्नी भोजन कर रही हो तो भी उस समय उसको देखना नहीं चाहिए। ये सब सारे शास्त्रों के अंदर रह गए, कहीं बाहर आने वाले नहीं हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनाएगा भी नहीं। स्त्रीधर्मण्याभिभवेद, नारियों का जो धर्म है पातिव्रत धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का धारण करने का प्रयास करना चाहिए। न धारियेत अन्य भुक्माशः चोपान हा वही पपी न भिन्न भाजनेन अस्नेयात नाश्चेताग्न्य विदूषिते। अन्य भुक्त भाषम न धारियेत, दूसरे के पहने हुए वस्त्र को भी नहीं धारण करना चाहिए। पुराने लोग सब जानते थे, अब तो सब बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्मोपदेश शुद्धानां स्वस्य अप्रतिघातये द्विज शुश्रूषणं धर्म शुद्धानां हि परम तपः परोमत। धर्म का उपदेश किसको देना चाहिए? जो जिज्ञासु हो। जिज्ञासु जो नहीं हो उसको धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे इस समय हम लोग यहाँ धर्म का उपदेश दे रहे हैं, इन उपदेशों को सुनने वाला कोई पात्र नहीं आज के युग में। फिर भी हमारा उद्देश्य शास्त्रों की कुछ चर्चा लोगों तक पहुँचे। अशास्त्रवर्तितो भूपाल लुब्धात् कृत्वा प्रतिग्रहम् ब्राह्मण सान्वयो याति नरकानेक विंशतिम। जो अधर्मी राजा है, जो अधर्मी व्यक्ति है, पाप करने वाला व्यक्ति है अथवा धर्मनिरपेक्ष राजा है, ब्राह्मण को उनका दान नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों का दान लेने वाला 21 पीढ़ी तक नरकों में निवास करता है। अब आजकल तो कोई विचार होता ही नहीं है। मनुष्य को बराबर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय प्रेम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मो घटोद्भव। हे घटोद्भव, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य भी कैसा हो? जो मीठा लगने वाला हो। कड़वा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कड़वा सत्य नहीं बोलेंगे तो सामने वाले का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आगे संकेत किया है, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले का अप्रिय हो जाए, अमंगल हो जाए। हम तो मीठा मीठा बोलेंगे, कोई नाराज नहीं हो, पर उसी मीठा मीठा बोलने से सामने वाले का अगर अहित होता हो तो वह मधुर बोलना कितना हानिकारक हो जाएगा। जो प्रेम से नानृतम ब्रूयात, मीठा भी हो पर असत्य हो, ऐसा मीठा भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः, अन्यत्र जो वाक्य आता है एषः धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। यहाँ घटोद्भव नाम दे दिया है।
भद्रमेव वदे नित्यम भद्रमेव विचिंतयेत्। मनुष्य को हमेशा मंगल ही मंगल बोलना चाहिए, मंगल ही देखना चाहिए। भद्रेवेह संसर्गो ना भद्रेश कदाचन। भद्र माने सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, दुष्टों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। अपने वाणी के वेग को रोकना चाहिए, मन के वेग को रोकना चाहिए, जिह्वा के वेग को रोकना चाहिए। जो सामने आए वही नहीं चाटना चाहिए। उत्कोच, घूस लेना, जुआ खेलना, आर्त द्रव्यम, संकट में पड़े हुए प्राणी का धन छीन लेना, ये दूर से ही इतने कामों का त्याग कर देना चाहिए। गो ब्राह्मणान अग्नि उच्छिष्टम पाणना नेव संस्पृशेत। झूठे हाथ से गाय का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये सब झूठा का तो कोई क्रम ही नहीं। अद्रोहवत्या बुद्धिया च पूर्व जन्म स्मरे द्विज। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए अपने बड़ों के पास बराबर नहीं बैठना चाहिए, उनके नीचे बैठना चाहिए। अधर्मादेधते पूर्वम विद्वेष संजयेत। अधर्म करने वाला व्यक्ति रावण जैसा, सोने की लंका भी अगर उसके पास में है तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसका किसी भी तरह कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को वेद इत्यादि का दान करना चाहिए। ब्रह्मलोके जियो ब्रह्मतः सर्वतो मतः उपाय नापयो ब्रह्म दापेत सोपि तत्समः। वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को वेदों का दान करना सर्वतः मतः सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। विद्या का दान देने में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धया प्रतिगृह्णाति, श्रद्धा पूर्वक दे और लेने वाला भी श्रद्धा पूर्वक ले, तो ये दोनों स्वर्ग के भागी होते हैं। अनृतेन क्षरेत यज्ञ। कोई यज्ञ हम कर रहे हैं और यज्ञ में अगर हमने झूठ बोल दिया तो यज्ञ का फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तपो विस्मयतः क्षरेत। तपस्या कर रहे हैं और हम वो तपस्या का पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। श्वेत कीर्तन तो दानम। आहा, हमने ये दान किया, बस इतना कहने मात्र से उस दान का पुण्य समाप्त हो जाता है। और आयु विप्राद अपवादतः, ब्राह्मणों की निंदा करने से आयु का क्षय हो जाता है। गंध पुष्प कुशांशया, अखाद्य इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार के सब सुंदर सुंदर गेहे पे ज्ञान गम्यम गृहे पे ज्ञानम अभ्यसेत काशीम वाद्य समाश्रयेत वाथ समाश्रयेत सम्यक ज्ञानेन वा मुक्ति किंबा विश्वेश हुष्मनि। बहुत अच्छी बात लिखी है। अगर ज्ञान है हमें सभी प्रकार का और हम ज्ञान के अनुसार जीवन जीते अर्थात शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हैं तो घर में भी मुक्ति हो जाएगी। अन्यथा बिना ज्ञान के अगर मुक्ति की आकांक्षा हो तो फिर तो काशी की शरण लेनी पड़ेगी। वही कह रहे हैं सम्यक ज्ञानेन वा मुक्ति। या तो अच्छा संपूर्ण ज्ञान हो जाए। इस संसार में दो प्रकार के लोग श्रेष्ठ हैं और वही आनंद में रहते हैं, बाकी सब दुखी रहते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन लोग हैं? एक तो वह व्यक्ति है जो महाज्ञानी है, कुछ भी नहीं जानता। दूसरा वो है जो पूर्ण ज्ञानी है। क्या?
या तो कुछ जानता ही नहीं है, पूरा लिख लोड़ा पट पत्थर, अथवा पूर्ण ज्ञानी है, जो बीच वाले हैं हमारी तरह से, वो तो लटके रहते हैं। क्या? या तो पूरा ज्ञान हो। द्वयो भी सुख में देते, दो ही सुखी होते हैं, या तो पूरा का पूरा अज्ञानी हो अथवा पूरा का पूरा ज्ञानी हो। बीच वाले तो त्रिशंकु की तरह से, जैसे त्रिशंकु लटके रहे, न ऊपर के रहे न नीचे के रहे, न स्वर्ग पहुँचे न घर पहुँचे, धोबी के कुत्ते की तरह से ऊपर लटकने का दुर्भाग्य में जीवन उनको देखना पड़ा। तो ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्राणियों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। या तो हमको पूरा धर्म का ज्ञान हो तो घर में भी मुक्ति हो जाएगी, और अन्यथा सम्यक ज्ञानेन वा मुक्ति किंवा विश्वेश वेशमणि, विश्वनाथ भगवान की नगरी काशी में ही मुक्ति मिलेगी। सम्यक ज्ञान भवेत् पुंसाम कुत एकेन जन्मना। भगवान षडानंद कहते हैं, एक जन्म में पूरा ज्ञान कहाँ से हो सकता है? छोटा सा जीवन है, बचपन तो खेलते कूदते बीत जाता है, जवानी में जोश ही रहता है ऐसा कि होश ही गायब हो जाता है। जवानी का समय जोश में बीत जाता है, मदहोशी में बीत जाता है, भोगों में बीत जाता है, हाय हाय में बीत जाता है, परिवार के भरण पोषण में बीत जाता है, और फिर आता है बुढ़ापा। होश तो आता है पर शरीर में दम नहीं है, अब कुछ करने लायक रहा नहीं। पहले कहता जरूर था कि जब बुढ़ापे में भजन करेंगे, अब बुढ़ापे में बिस्तर से उठा नहीं जाता है। अब गंगा जी स्नान करने कौन जाएगा, तीर्थ यात्रा करने कौन जाएगा, अब बैठ के माला कौन फेरेगा, स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठंडी में वैसे नहीं होती है। इसलिए समय रहते युवा अवस्था में ही जितनी साधना करना हो, जो कुछ करना हो, कर लेना चाहिए। बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बुढ़ापा आएगा, बहुत से लोगों का बुढ़ापा आता ही नहीं है, राधे राधे, जवानी में चले जाते हैं, बहुत से गर्भ में ही चले जाते हैं। वृद्धावस्था आएगी इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसलिए अद्य सो वा परसो वा कालाद वाथ परशतात सत्वरोगत्वरि देह काश्यन सेद मृति भवेत। मनुष्य की मृत्यु आज होगी अथवा कल होगी अथवा परसों होगी अवश्य। इसलिए जीवन तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इस नष्ट होते जीवन को काशी में क्यों नहीं प्रवेश करके काशीवासी क्यों नहीं बन जाता है? कितना बज गया? जो उधर चलना है, हैं? आक्रण्येति ततो गस्त्यं पुनः प्राह षडाननं पुनः काशीं समाचक्षं सदाचारेण याप्यते। ये गृहस्थ धर्म के बारे में सुनने के बाद महर्षि अगस्त षडानंद जी कहते हैं, भगवान मैं आपसे काशी की महिमा जानना चाहता हूँ, क्योंकि काशी के बिना दुर्भाग्य है मेरा, आ तो गया हूँ बाहर, पर प्रतिक्षण मुझे काशी का ही ध्यान रहता है, वाराणसी का ही ध्यान बैठते सोते उठते बैठते हमेशा करता रहता हूँ। कानि कानि च लिंगानि स्कंद ज्ञान प्रदानि च। काशी में कौन कौन से शिवलिंग कहाँ का विद्यमान है? वाराणस्याम परिब्रूहि तानि मेप परिपृच्छतः। उन सब को मेरे लिए आप सुनाइए। विना काशी न में प्रीति
विना काशी न में रति। काशी के बिना मेरा कहीं भी प्रेम नहीं है, काशी के बिना मेरी कहीं भी रति नहीं है। चित्रपुत्र वचास्मि विना काशी षडानन। बिना काशी के एक क्षण भी मेरा मन लगता नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, मैं यहाँ चला आया। न निद्रा में न जागर में, क्या बात, ये है प्रेम की परिभाषा। विशुद्ध प्रेम होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। आजकल के लोग जिस प्रेम की बातें करते हैं वो तो वासना है। आजकल के लोग तो प्रेम जानते ही नहीं क्या होता है। प्रेम की अगर शुद्ध परिभाषा आपको जाननी हो, प्रेम किससे करना चाहिए अगर जानना हो, तो इतना समझ लीजिए, प्रेम केवल अविनाशी परमात्मा से किया जाता है। प्रेम किससे किया जाता है? परमात्मा से। संसार में प्रेम करने का कोई पात्र है ही नहीं। संसार में प्रेम करने लायक कोई नहीं, क्योंकि सब नाशवान है। उदाहरण के लिए हमने किसी से भी मानो प्रेम किया और कोई छोड़ के जो बुलावा आया ऊपर वाले का चला गया, अब क्या होगा? जीवन भर रोना ही तो पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जाने वाले को तो हम रोक नहीं सकते। जब याद आएगी तो रोना पड़ेगा। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, कभी कभी किसी की 2-4 साल पहले विवाह हुआ और कोई घटना घट गई, अब लोग मिलने वाले आते हैं। एक दिन तो उसने बेचारे ने पानी नहीं पिया, दूसरे दिन किसी तरह से पानी पीने का नंबर आया, तब तक कोई आ गया, फिर रोने बैठ गई। फिर 2 घंटे रोना शुरू किया, फिर शुरू किया पानी पीने की इच्छा, चाय लेकर के कोई आया, तब तक फिर कोई आ गया, फिर चाय ठंडी हो गई। ये परंपरा किसने चलाई पता नहीं। इसमें दुख देते हैं लोग आकर के कि सुख देते हैं। वृद्धावस्था में कोई चला जाए, उस समय आए तो फिर भी समझ में आता है, पर कोई भी घटना घट गई, चलो जी चलो जी। उधर की घटना क्या है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो बेचारी बार बार चाय पानी पीने की मौका ही नहीं मिलता, उसको दिन भर रोना पड़ता है। जो आ गया उसको फिर कहानी सुनानी पड़ती है। जो आता है एक ही बात पूछता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और 1 घंटा तक उसको बताना पड़ता है। ये सब मूर्खों का सिद्धांत है। जाने वाले के विषय में कोई प्रश्न बनता ही नहीं और कोई उत्तर भी नहीं है उसका। प्रश्न तो बनता ही नहीं, उत्तर अगर बनता है तो इतना ही बनता है, समय पूरा हो गया, मौत आ गई, पधार गई, बस। ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का प्रपंच करके समय बर्बाद करना अपना और दूसरे का समय बर्बाद करना, दिमाग खराब करना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी ये परंपरा लोगों ने चला दी, तो ये चल रही है परंपरा, पर बहुत अच्छी नहीं है। प्रेम केवल अविनाशी परमात्मा से किया जा सकता है, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ भी मिलेंगे हमको, जहाँ हम जाएंगे वहाँ भी मिलेंगे। यहाँ है तो यहाँ, बम्बई है तो बम्बई, कलकत्ते है तो कलकत्ते, जहाँ भी रहेंगे वो परमात्मा हमारा हमेशा साथ रहेगा। और एकमात्र परमात्मा ही तो है हमारा, और है कौन? हमारा सच्चा साथी कौन है? परमात्मा। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझिए, हम जब माँ के गर्भ में थे तो कोई हमारा था? किसी को जानते थे? उस समय कोई हमारा साथी था? नहीं था। अरे कैसे नहीं था? परमात्मा तब भी हमारे साथ था। क्या हम माँ के पेट में जब थे, दुनिया वाले कोई हमारे साथ नहीं थे। जिस माँ के पेट में थे उसको हम जानते नहीं थे, उसको पहचानते नहीं थे, उसको हमने देखा नहीं, पर परमात्मा तो उस समय भी हमारे साथ में थे। 9 महीने जितना हमने संकट झेला, किसने रक्षा की वहां हमारी?
परमात्मा ने। वहाँ की समस्याओं से, अन्यथा तो वहाँ मनुष्य जीवित रह सकता है, कोई कल्पना कर सकता है क्या? किसी पहलवान को ऐसी जगह उल्टा लटका दो, अरे वैसी जगह नहीं, अच्छी भली जगह लटका दो, खूब सेंट भर दो कमरे में, है, उल्टा लटका दो उसको, कितने दिन जिएगा? है अच्छे भले पहलवान को और एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कोमल वो उल्टा लटका हुआ है। अगर परमात्मा वहां नहीं होते तो हमारी रक्षा कौन करता? इसलिए हमारे संत और शास्त्र कहते हैं परमात्मा ही है जो हमारे असली हितैषी हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे सच्चे दोस्त हैं, सब कुछ है हमारे। वो गर्भ में थे तब वो साथ में थे, बाहर जब आए तब भी परमात्मा ही राधे राधे साथ में आए। क्या बचपन में भी परमात्मा साथ में थे, जवानी में भी परमात्मा साथ थे, स्कूल जाते थे तब भी परमात्मा साथ जाते थे। क्या आज भी परमात्मा साथ में, और यहां से जाएंगे दुनिया में कोई साथ नहीं जाएगा, पर परमात्मा तो वहां भी हमारे साथ में ही। आपने वो कथा बहुत पुरानी है, सुनी होगी। पुराने ज़माने में दूर दूर स्कूल होती थी, तो एक छोटा बच्चा स्कूल जाता था तो डर लगता था रास्ते में, तो माँ से बोलता था माँ बहुत डर लगता है, माँ बहुत परेशान, क्या करे, घर के 10 काम छोड़ के कहाँ जाए, आजकल तो कोई काम है ही नहीं है, काम करने वाले सब आते हैं। उसको भक्ता थी वो, तो उसको याद आया, बोले चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, जंगल में तुमको डर लगे तो अपने तुम्हारा एक भाई है उसका नाम गोपाल है, उसको याद करना और जोर जोर से पुकारना, नहीं आए तो रो रो करके पुकारना, वो तुम्हें स्कूल तक छोड़ाएगा। उसने ऐसा ही किया, 1-2 बार बुलाने पर नहीं आया और रोने लगा। और जब ठाकुर जी के सामने कोई रोता है, नन्हा सा मुन्ना सा निर्मल निष्कलंक, जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या द्वेष और मद और मात्सर्य किसी प्रकार का विकार नहीं, निर्विकार जीवन है, ऐसा जब कोई जीव रोता है तो परमात्मा को दया स्वाभाविक है। और परमात्मा आए, क्या बात है भैया क्यों रो रहे हो? अरे गोपाल तुम इतनी देरी से आए, मुझे स्कूल जाने में डर लगता है, तुम छोड़ाओ ना, चलो। रोज छोड़ के आते थे, रोज लेके आते थे। एक दिन स्कूल में कोई उत्सव था, गुरुजी बोले कल अपने अपने घरों से दूध लेके आना। ठीक है, इसने भी अपनी माँ से कहा माँ गुरुजी ने दूध मंगवाया है, एक बाल्टी दूध। अरे बेटे तुमको मालूम है गाय घर में नहीं है, दूध कहाँ से लाऊं? गुरुजी ने मंगवाया है। रोने लगा बालक। माँ ने कहा तो रोते क्यों? तुम्हारा भाई है ना गोपाल, उसके पास बहुत सी गायें हैं, वो गायों का ही काम करता है। जब गोपाल आए ना तो उससे कह देना भैया एक दूध की व्यवस्था हर करो, गुरुजी ने मंगवाया है, वो दूध लाके दे देगा। ऐसा ही किया उसने। गोपाल जब आए तो उसने दूध की प्रार्थना की, दूध लेके गोपाल छोटी सी लुटिया में लेके आए। वो दूध ले गया। अब छोटा सा बच्चा, बड़ी बड़ी बाल्टियां खाली हो रही थी, वो कह रहा था गुरुजी मेरा दूध मेरा दूध मेरा दूध। अब वो छोटा सा दूध बाद में लेके वो बहुत परेशान, चंचल तो बालक होता है। गुरुजी मेरा दूध मेरा दूध। गुरुजी को क्रोध आया, लो रे इसका दूध पहले।
और वो दूध लेकर के जब डालना शुरू किया तो दूध क्या था, वो तो परमात्मा की कृपा का वरदान था। वो दूध डलता ही चला गया था, वो तो नल लग गया उसके अंदर, तो फिटिंग हो गई शीर्ष आकर के, अब वो बंदे नहीं हो, सारे बर्तन भर गए आश्रम के, गुरुकुल के सारे बर्तन भर गए, दूध समाप्त ही नहीं हो। गुरुजी बैठे बैठे देख रहे थे हो क्या रहा है। बुलाया उसको, ये दूध कहाँ से लाया? बोले कहाँ से लाया? वो चोरी थोड़े की है, मेरे भाई के हाथ से लाया, मेरे भाई ने ला के दिया था। कौन तुम्हारा भाई? गोपाल। तुम्हारे भाई का नाम गोपाल है, तुम्हारे घर में रहता है? बोले नहीं, जंगल में रहता है। अब गुरुजी चौंके, ये जंगल में कौन गोपाल है? तो तुम्हारा भाई ये जंगल में क्यों रहता है? बोले ये मुझे मालूम नहीं गुरु, मेरी माँ ने बताया, मैं रोज उसे पुकारता, वो मुझे यहाँ छोड़ने रोज आता है। आज मैं माँ से दूध मांगा, माँ ने मना कर दिया, दूध नहीं है। और फिर माँ को याद आया तो कहा मार्ग में गोपाल से मांग लेना। मैंने गोपाल से मांगा तो गोपाल। गुरुजी ने कहा एक काम करो, अपने गोपाल से मुझे मिलाओ, मिलाओ मुझे। चलो गुरुजी, वो जंगल में मिल जाएगा। जंगल में आ करके बालक ने आवाज लगाई, गोपाल 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 गोपाल। गुरुजी ने भी आवाज लगाई पर गोपाल ने नहीं सुनी। क्यों झूठ बोलता रे? कहाँ है तुम्हारा गोपाल? बोले गुरुजी रोज तो यही मिलता था, मुझे नहीं मालूम आज क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। गुरुजी की बात समझ में नहीं आ रही, मामला क्या है? अगर रोज मिलते हैं, दूध लेके आए हैं और दूध खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब दूध तो गोपाल का ही दिया हुआ है, किसी मनुष्य का दिया होता तो खत्म हो जाता। गोपाल बुलाओ, वो बालक से कहा गोपाल को बुलाओ, रोज और रोज। गुरु चेला दोनों रोने लगे। खैर गोपाल आ गए, गोपाल से बात करने लगा बालक। गुरुजी कहते हैं कहाँ है तुम्हारे गोपाल? गुरुजी सामने तो खड़े हैं। अरे सामने खड़े हैं तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहाँ है सामने? बोले खड़े तो गुरु। गुरुजी समझ गए मेरे अंदर वो पात्रता नहीं है, गोपाल का दर्शन मुझे अभागे को नहीं होगा। और तब उस बालक को गोद में लेके बोले अपने गोपाल से कहो गुरुजी को एक बार दर्शन दे दो, मुझे मालूम है पात्र नहीं हूं, शास्त्र तो मैंने पढ़े, विद्वान हूं, इसका अहंकार भी रखता हूं, पर मुझ में वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है शास्त्रों की बातों पर। इसलिए मेरे अंदर वो पात्रता नहीं है जो तुम्हारे जैसे निर्मल हृदय में पात्रता है। हमें भी अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो निर्मल बनना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में मल भरा हुआ है, अरे गंदे लोगों से तो संसार के लोग भी घृणा करते हैं। गंदी गली में से कोई निकलना नहीं चाहता, गंदी सड़क पर से कोई निकलना नहीं चाहता, गंदे घर में कोई रहना नहीं चाहता, गंदे धर्मशाला में कोई ठहरना नहीं चाहता, गंदे कपड़े कोई पहनना नहीं चाहता। गंदगी से सब दूर रहते हैं,
खाने के लिए भले ही लोग गंदगी खाएं, पर कपड़ा तो वो भी गंदा नहीं पहनते हैं। खाने के भले गाय भैंस भेड़ बकरी सब खा जाएं, पर कपड़ा तो साफ ही पहनते हैं। उनको ज्ञान नहीं, इसलिए गंदे भले, विचार भले गंदे। गंदगी से सब संसार का मनुष्य प्रेम नहीं करता तो परमपिता परमात्मा किसी गंदे इंसान से प्रेम क्यों करने लगा? वैसे हमको परमात्मा के आज के युग में किसी को जरूरत नहीं। बातें हम जरूर करते हैं परमात्मा की, किसी को परमात्मा की जरूरत नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए, कथावाचक को भी परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ये तो व्यापार है हमारा, इसलिए हम कथा करते हैं, धंधा है। और इसलिए हम मीठी मीठी कथा कम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है न तो आज तक भगवान हमें कहीं मिले, न हम किसी श्रोता को मिला सकते, तो कम से कम शास्त्रों के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाए, ताकि हमारे अंदर वो पात्रता आए। हम जानते नहीं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कब जानेंगे? जब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। मीठी मीठी कथाओं से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। मनोरंजन भले हो जाए, नाच कूद करके मनोरंजन भले कर लेना, पर उससे न तो मन शुद्ध होगा, न बुद्धि शुद्ध होगी, न इंद्रियां शुद्ध होगी। किसी प्रकार की निर्मलता आ ही नहीं सकती। रीति ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। और इसलिए या तो उच्च कोटि का प्रेम हो, और वह भी तभी होगा जब हमें ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के किससे प्रेम करेंगे? एकमात्र परमात्मा है जो सदा सर्वदा हर देश में, हर दिशा में, हर काल में, हर समय में, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षण, सातों दिन हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। और आश्चर्य यह है कि जो परमात्मा गर्भ में हमारे साथ थे, जो परमात्मा आज तक हमारे साथ में है, वो परमात्मा आज तक हमें दिखाई नहीं दी। उस परमात्मा पर आज तक हमें विश्वास नहीं हुआ। जो परमात्मा हमें हमारा श्वास चला रहा है। आप लोग श्वास लेते हो? राधे राधे। श्वास लेते हो? आप लेते हो? आप कभी संकल्प किया, कभी सांस लेने का विचार किया कि हमको सांस लेना है? मैं आपको दावे से कहता हूं, जिस दिन हम सांस लेना चाहेंगे उस दिन सांस आएगा नहीं। जिस दिन हम सांस लेना चाहेंगे उस दिन वेंटिलेटर भी हमको सांस देने की औकात नहीं रखती, गैस मशीन भी हमको सांस देने की औकात नहीं रखती। अरबों रुपए लेकर के भी हम एक सांस खरीद नहीं सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति लगा करके भी एक सांस खरीद नहीं सकते। इतना मूल्य है सांसों का। और उन सांसों को कौन चलाता है? वही परमात्मा चलाते हैं। हमने कभी संकल्प नहीं किया, सांस आ रहा है कि जा रहा है हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम चाहेंगे तब नहीं आएगा सांस, हमारे चाहने से नहीं। ये वायु देवता हमारा गुलाम नहीं है, ये तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। श्वास कितना कीमती होता है हमें नहीं मालूम। 24 घंटे में हम कितने सांस लेते हैं? लगभग 22,000 सांस लेते हैं 24 घंटे में। एक स्वस्थ व्यक्ति 22,000 में कुछ मान लो 21,800 600 सांस लेता है।
और शास्त्र कहता है प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो है तो हम हैं। हम कब तक हैं? जब तक वो हमारे भीतर बैठा है। संसार का प्रत्येक प्राणी, उसकी औकात, उसका अस्तित्व, उसकी महिमा, उसका महत्व, चाहे स्त्री है तो तभी तक है, पुरुष है तो भी तभी तक है, पिता है तो भी तभी तक है, माँ है तो भी तभी तक है, पति है तो भी तभी तक है, पत्नी है तो भी तभी तक है जब उसके भीतर परमात्मा है। परमात्मा जिस दिन साथ छोड़ देंगे उस दिन दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमारे साथ में कोई आज उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्रेम से बात कर रहा है, तो ये उस परमात्मा की महिमा है। वो परमात्मा साथ में है, इसलिए दुनिया वाले साथ में। परमात्मा है तब तक हम सुंदर भी लगते हैं। परमात्मा ने जिस दिन हमारा साथ छोड़ दिया, चाहे कामदेव से भी ज्यादा सुंदर कोई क्यों ना हो, चाहे उर्वशी की कोई नानी क्यों ना हो, कोई नहीं पूछने वाला है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने निकट रहने वाले परमात्मा को हम जानते नहीं। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, और जो सब कुछ है उस परमात्मा को हम जानते नहीं हैं। कैसा दुर्भाग्य है हमारा। उस बालक ने जो प्रार्थना की, गोपाल बोले हाँ भैया, बोले मेरे गुरुजी को आप दिखते क्यों नहीं हो? गुरुजी को तो पहले ही मालूम था मैं पात्र नहीं हूं। परमात्मा का दर्शन किसी पात्र को ही होता है। पात्र कब बनता है मनुष्य? तुलसीदास जी एक बार राम दरबार में गए तो वहां दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। उस बोर्ड को पढ़ा, एक बार, दो बार, 6 बार पढ़ा और फिर वहीं से वापस लौट गए। क्या कल चलने की बात हो रही है? कल श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन पा सकता है? इतनी छोटी सी अर्धाली में सारे शास्त्रों का सार बाबा ने लिख दिया। निर्मल मन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, परमात्मा हम सभी से एक ही बात कहते हैं, हे संसार के लोगों कान खोल के सुन लो, मैंने तुमको संसार में जैसा भेजा है, जिस दिन वैसा बन जाओगे उसी दिन मैं अपना लूंगा। क्या समझ में आया? मैंने जैसा तुमको भेजा है वैसे बन जाओ। अब उसमें तुम्हें क्या क्या साधना करनी पड़ेगी, क्या क्या आराधना करनी पड़ेगी, कौन कौन सा तप, कौन कौन सा जप, कौन कौन सा दान अनुष्ठान, ये तुम जानो। और मेरी एक ही शर्त है, जैसा मैंने तुमको बना करके भेजा है
वैसे जिस दिन बन जाओगे मेरा दरबार उसी दिन तुम्हारे लिए खुल जाएगा। कैसा भेजा परमात्मा ने हमको? हमारा बचपन कैसा था? हम माँ की गोद में जब थे तो कैसे थे? हैं? कुत्ते का बच्चा भी अच्छा लगता है लोगों को, सुअर का बच्चा भी अच्छा लगता है। वो छोटा सा बालक सबको अच्छा लगता है। क्यों? निर्मल है वो, उसके अंदर काम नहीं, उसके अंदर क्रोध नहीं, उसके अंदर लोभ नहीं, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। भगवान ने यही बात भगवान कहते हैं, मैंने ऐसा ही तुमको भेजा था निर्मल, और जैसा भेजा था वैसा बन जा। अब हमारे साथ तो दुर्घटना घट गई। हम तो ऐसे लोगों के बीच में आ टपके जो पहले से ही कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, ईर्ष्यालु थे, द्वेष करने वाले थे, मारकाट करने वाले थे, धमाधम करने वाले थे। उन्होंने हमको वैसा ही बना दिया, अपने जैसा ही। छोटा बालक, सब कहते थे बच्चा तो भगवान का रूप होता है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। वही बालक 2 वर्ष बाद में आए और ये बोले वो तो बड़ा दुष्ट है। वो कैसे दुष्ट हो गया? वो दुष्ट था नहीं, हमने अपनी दुष्टता उसमें ठूस ठूस के भर दी। हमारे सारे विकार हैं। आजकल तो बहुत बड़ी समस्या है। कोई सीधा साधा बेटा हो ना तो महाराज, बड़े वाले की तो कोई समस्या, छोटा वाला बहुत भोला है। भोला होना हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, पर आज के इस युग में भोले व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल है। टेढ़ा होगा वही है? हाँ, क्योंकि दुनिया आज बहुत टेढ़ी हो गई। मुहावरा भी है, सीधी अंगुली से तो घी भी नहीं निकलता है। आज के युग में सीधे व्यक्ति का जीवन नहीं है। कोई मकान दुकान लिखा के ले जाएगा, पात्र बनना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। इसलिए बार बार इस अर्धाली को पढ़ करके अपने भीतर टटोल करके हमको देखना चाहिए, ये विकार हमारे अंदर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। है तो भगवान हमसे दूर ही रहने वाले हैं। अरे भगवान तो बहुत बड़ी बात है। परिवार में भी अगर कोई किसी के साथ छल कपट करता है तो परिवार वाले ही पसंद नहीं करते हैं। पति पत्नी के साथ में परस्पर में कोई छल कपट करे, अरे राम 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 राम, संबंध में खटाई पड़ जाएगी। और आजकल तो ऐसा करना ही नहीं तो सुबह ही तलाक हो जाएगा, हैं? हाँ, संसार में कोई भी छल कपट को पसंद नहीं करते। भगवान क्यों करने लगे? इसलिए काशी की महिमा बता रहे हैं। मासी माँ, मैं प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। न निद्रामि न जागर्मि न अश्नामि न पिबाम्य अपह। मुझे न तो निद्रा आती है, न मुझे भोजन भाता है, भोजन भी नहीं करता हूँ। न निद्रामी न जागर्मी, जागता भी नहीं हूँ, बीच में पड़ा रहता हूँ। न स्नामी, न भोजन करता हूँ। न पिबाम्य अपह, जल भी नहीं पीता हूँ। क्यों? हमेशा काशी 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 थी, काशी थी। रसना रस समन्विता, काशी काशी थी, काशी थी। काशी काशी अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाली। काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी, जो काश्री दीप्तो सारे संसार की जीवों के अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने वाली है। वो काशी द्व्यक्षर पीयूष
पिबामे ही च केवलम। महर्षि अगस्त्य कहते हैं बस काशी नाम का अमृत, हम लोग राम राम शिव शिव जपते हैं, पर यहाँ पर ऋषि कहते काशी 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 भी मंत्र है, और आपको और अच्छी तरह से जानना है तो कै भी मंत्र है, खे भी मंत्र है, गै भी मंत्र है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। विश्वास पूर्वक किसी भी एक अक्षर को अगर हम जप करना प्रारंभ कर दें तो वही एक अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा देगा। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के अंदर बहुत शक्ति है, इसलिए जप परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए काशी शब्द समझ के ये नहीं समझना कि ये काशी का कौन सा जप होता है। भगवान जहां भी मन लग जाए हमारा, जैसे भी लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लग जाए बस, और बाकी सब छूट जाए। एकमात्र परमात्मा के नाम रूप लीला और धाम, नामम रूपम च धामम च, ये चारों एक हैं। भगवान का नाम रूप लीला और धाम, ये चारों में कोई अंतर नहीं है। जो नाम है वही भगवान का रूप है, जो रूप है वही परमात्मा की लीला है, और जो लीला है वही परमात्मा का धाम है। परमात्मा का धाम में, परमात्मा की लीला में, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के नाम में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं। तो ज्ञानियों की दृष्टि में समझ में आता है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके और मुक्त काशी क्षेत्र की महिमा बताते हैं। श्रुमत्यगस्त महाभाग कथाम प्राप प्रणाशिनी, पाप का विनाश करने वाली मैं तुम्हें काशी की महिमा बताता हूँ। ये सारा जगत, ये अगुण अखंड अनंत अनादि अगोचर अलक्ष्य व्यापक परमात्मा के द्वारा रचित है, और वो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। मुक्ति तो कहीं भी दे सकते हैं और देते भी हैं, पर काशी जैसी मुक्ति अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। न तपास्यति दीर्घाणि काश्य मुक्ति शिवोर्थयेत, व्युनक्तेन यत्काश्य उपसर्गे महत्यपि। काश्य मुक्ति शिव अर्थयेत, काशीवास करने का जो मुख्य प्रयोजन है वह मुक्ति के लिए होता है। दीर्घ तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता काशी में बिना तप के प्राप्त हो जाता है। दीर्घ काल तक जप करने का जो फल प्राप्त होता है काशी में बिना जप के प्राप्त हो जाता है। परंतु काशी में उपसर्ग अर्थात विघ्न बहुत आते हैं काशीवास में। अयमेव महायोग, इसलिए क्या करना चाहिए? काशी में रहने वाले को कौन सा योग करना चाहिए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाले योग की यहाँ आवश्यकता नहीं है। फिर कौन सा योग करे? बोले अयमेव महायोग। अरे योग की बात नहीं, महायोग की बात बता रहे हैं। उपयोग यहाँ पर, यही योग है, यही महायोग है, इसी का उपयोग करना चाहिए। व्यमेन तु विश्वेशे पुष्पपत्र फलम जलम, भगवान भोलेनाथ को पत्र पुष्प जल अर्पण करना, बस यही महायोग है यहाँ का। बाकी कोई खटकर्म इत्यादि अष्टांग योग की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यद्दत्तम सोमनोवृत्या महादानम यदत्रवे, अन्यत्र बड़े बड़े दान करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ पर मुक्ति मंडपिकायाम च क्षणम यत स्थिरमास्यते
एक क्षण मुक्ति मंडप में बैठने से वही फल मिल जाता है। यद्दत्तम सुमनोवृत्त्या महादानम यदत्र वे स्नात्वा गंगामृते शुद्धे तपे तदिहोत्तमम्। बाहर में बड़ी बड़ी तपस्याओं से जो फल मिलता है, यहाँ गंगा जी में स्नान करने मात्र से वह फल उपलब्ध हो जाता है। सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा यदकाश्याम परिदीयते। बड़े बड़े सत्कर्म करने का जो फल मिलता है बाहर, काशी में एक पुण्यात्मा भिक्षु को भिक्षा देने में उतना ही फल मिल जाता है। तुला पुरुष एतस्याः कलाम नार्हन्ति षोडशीम्। बाहर में जो तुलादान लोग करते हैं, काशी में निवास करने वालों के 16वें अंश के बराबर भी वह फल नहीं देता। इसलिए हृदय संचित्य विश्वेशं क्षणम यद विधिर्मिल्यते देवस्य दक्षिणे भागे महायोगयमुत्तमः। हृदय में भगवान विश्वेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए आंखें बंद कर लेना बस। और देवस्य दक्षिणे भागे महायोगो एवं उत्तमः। भोले बाबा के दक्षिण दिशा में निवास प्राप्त कर ले, यही सबसे बड़ा योग है। इदमेव तपो इत्युग्रहं यद इंद्रिय विलोलताम निषिध्य स्थीयते काश्याम क्षुत्तापादवमन्यच। इदमेव तपः, यही अत्यंत उग्र तप है काशी का, कि अपने इंद्रियों की चंचलता को रोक ले। ये मन बड़ा चंचल है, घर की याद करता है और हमको पता नहीं घर कहाँ है। मजे की बात यह है, घर जाना है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, कहीं बाहर मिलने जाओ ना, तो 2 मिनट बाद में कहता है मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो। कैसी बुद्धि है? उसको भी मालूम है घर नहीं, घर चलो। फिर उसको डांटो तो 1 मिनट बाद फिर कहेगा घर चलो। छोटे से बालक ने सुन सुन करके इस मट्टी के घर को अपना घर मान लिया। वो तो 4-3 वर्ष का है, हम तो 70 वर्ष से इसको घर कह रहे हैं। ये घर हमसे कैसे छूट जाएगा जब 3 साल के बच्चे से नहीं छूट रहा है? क्या उसने तो अभी बोलना ही शुरू किया है मेरा घर। हम तो बोलते बोलते बुढ़े हो गए। ये घर वाली बीमारी जो भीतर घर कर गई है, घर की बीमारी जो घर कर गई है, यानी भीतर प्रवेश कर गई है, कैसे निकले? ऐसे जो घर घुस गया है, घर वाले घुस गए, परिवार वाले घुस गए, संबंधी घुस गए, रिश्तेदार घुस गए, नातेदार घुस गए। जगह तो बहुत छोटी सी है और हमने तो इसको पूरी धर्मशाला बना रखा है। क्या है? धर्मशाला वाले तो मना भी कर देते हैं जगह नहीं है, पर हम किसी को मना करते ही नहीं हैं। क्या हम किसी को मना तो छोड़ो और नया नया संबंध खोजते रहते हैं और नए नए रिश्ते खोजते रहते हैं, नए नए मित्र बनाते रहते हैं। क्या फोन में भी आजकल तो फोन में दोस्ती होती है, हालांकि दोस्त कोई नहीं है उसमें। क्या बेवकूफ बना रहे लोगों को। कैसे संसार निकले? हम तो संसार को घुसेड़ रहे हैं भीतर, और आजा और आजा और आजा और आजा और आजा। एक बना मकान दूसरा बन जा, तीसरा बन जा, चौथा बन जा, एक दुकान दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, फिर कारखाना, फिर दूसरा कारखाना है, फिर इस देश में तो फिर विदेश में कारखाना बनाना। कैसे ये हाय हाय बंद हो? बहुत कठिन काम है।
तो हृदय संचेतित विश्वेशं, भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हुए इदमेव तपः उग्रम, यही सबसे बड़ा तप है। निषिध्य स्थियते काश्याम, सारे संसार के संसाधनों का त्याग करके काशी वास कर लेना। तो चर्चा चली थी घर की, घर जाना है, आते हैं तीर्थ में टिकट करवा के साथ में बुक करके लाते हैं वापस जाने के लिए, हैं। हमको पता नहीं है कि इस बीच में हमको घर जाने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि रास्ते में ही राधे राधे हो जाएंगे, अथवा जहाँ जा रहे हैं वहीं बुलावा आ जाएगा। फिर भी अपनी तरफ से टिकट लेकर के चलते हैं साथ में। नारायण नारायण नारायण। बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में घटती रहती है लोगों के। बेटे का विवाह करना, मुजफ्फरपुर से चले कलकत्ते से कपड़े खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, रास्ते में सज्जन उतरे चाय पीने के लिए, गाड़ी चल दी, दौड़ते दौड़ते गिर पड़े और वहीं राम राम हो गए। घरवाली को तो तब पता चला जब वो कलकत्ते पहुंच गई, तब फ़ोन गया, उसके जेब में कोई फ़ोन मिल गया तो फ़ोन गया कि वापस आ जाओ, भाई साहब बहुत बीमार हैं। भाई साहब तो ऊपर ही चले गए। कब कहाँ अंतिम समय आ जाए किसी को नहीं मालूम, ऊपर वाले को सब मालूम है। इसलिए मासी मासी यदाप्येत व्रताचान्द्रायण फलम, अन्यत्र प्रत्येक मास में जो चांद्रायण और कृच्छ चांद्रायण करने का, व्रत करने का जो फल उपलब्ध होता है वह तद यहाँ पेतभूतायाम नक्त भोजनात्, एक रात्रि निवास करके यहाँ पर एक रात भोजन कर ले, वही फल यहाँ मिल जाता है। मासोपवासाद अन्यत्र यत्फलम समुपार्ज्यते, श्रद्धेकोपवासेन तत्काश्याम स्याद संशयम। अन्यत्र 4 महीने का चातुर्मास व्रत करने का जो फल उपलब्ध होता है वही फल यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक एक रात एक दिन उपवास करने से जो फल मिलता है उसके बराबर मिलता है। अन्यत्र एक चातुर्मास्य का जो फल मिलता है, काशी में एकादशी का व्रत करने मात्र से उतना फल मिल जाता है। एकादश्याम उपवासेन तत्काश्याम स्याद असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। षण्मासान परित्यागाद यदन्यत्र फलम लभेत, शिवरात्रि उपवासेन तत्काश्याम जायते ध्रुवम। अन्यत्र 6 महीने दान पुण्य करने का जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि को उपवास करने के फल के बराबर होता है। वर्षम कृतोपवासा निर्भेदन्यत्र यद्व्रतिः तत्फलम स्यात् रात्रेण काश्याम विकलम मुने। अन्यत्र 1 वर्ष तक उपवास करने का जो फल मिलता है, काशी में 3 रात्रि उपवास करने पर वो फल मिल जाता है। पर एक शब्द यहाँ दिया अविकलम, उसमें विकलता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कहाँ तो घर छूट गया हमारा, कहाँ आ गए हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। मासी मासी कुशाम्बुपानाद अन्यत्र यत्फलम काश्याम उत्तरवाहिन्याम एकेन चुल्लुकेन तत्। काशी से बाहर 1 महीने के बाद कुशा पानी में डुबोया, कुशा को बाहर निकाला, उस कुशा के अग्रभाग में पानी का बिंदु, उसी को पी करके जो व्रत करता है, कितना कठिन काम है। क्या हमको तो 2.5 सेर सुबह शाम चाहिए खाने को और 5 सेर पानी पीने को चाहिए। डॉक्टर भी कहता है पानी नहीं पियोगे तो बस
है। इसलिए पर यहाँ तपस्या कैसे कैसे करते थे लोग। मासी मासी कुशाम्ब कुशाग्राम्बु पादान अन्यत्र यत् फलम काश्यम उत्तर वाहिन्याम एकेन चल्लुकेन तत्। वही फल काशी में माँ गंगा का एक चल्लू जल पीने से मिल जाता। अनंतो महिमा काश्या कस्तम वर्णितो प्रभु विपत्तिमिच्छतो जंतो यत्र कर्णे जपः शिवः। शरणानंद जी कहते हैं काशी की महिमा अनंत है, अनंत, अंत ही नहीं है। और हमारा तो अंत होने वाला है, तो अंत वाला व्यक्ति अनंत की महिमा कैसे कहेगा। तो अनंतो महिमा काश्यः कस्तम वर्णितो प्रभु। प्रभु अर्थात समर्थ कौन हो सकता है, असंभव है। विपत्तिमिच्छतो जंतो यत्र कर्णे जपः शिवः। यहाँ रहने वाला प्राणी मरने जैसी जो भयंकर विपत्ति है उसको चाहता है कि वो विपत्ति जल्दी आए। क्यों? बोले अंतिम समय में भोले बाबा दाहिने कान में अपना हाथ माथे पर रख करके मंत्र की दीक्षा देंगे, तारक मंत्र देंगे। इसलिए यहाँ का व्यक्ति ये चाहता है करने जपः शिवः शंभोस्तत् किंचिदाचस्ते। किंचित आचस्ते क्या कहते हैं भोले बाबा, म्रियमाणस्य जन्मिना, मरने वाले प्राणी को करणे अक्षरम यद आकरणे मृतोपि अमृताम ब्रजेत। जिसको कानों में सुनने के बाद अमृतम अमृततात ब्रजेत, मरने वाला भी अमर हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उस अमरता की हमारे यहाँ कोई महत्ता नहीं है। जिसको लोग अमर लोग कहते हैं, देव लोग कहते हैं, बोले वहाँ तो अमर रहे, यानी मृत्यु जल्दी नहीं आती, ऐसे लोग रहते हैं। हमारे यहाँ जो सच्चे संत महात्मा हैं और सच्चे शास्त्र स्वर्ग को कोई महत्व नहीं देते। क्योंकि स्वर्ग में क्या मिलेगा, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा नरक है। एक नारी के चक्कर में, एक पुरुष के चक्कर में तो न जाने कब से हम संसार में भटक रहे हैं। और वहाँ तो स्वर्ग में तो 60,000, यहाँ पर लिखा 60,000 अप्सराएं हैं। हे भगवान, पता नहीं कितनी जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा उनके चक्कर में। स्मारम स्मारम समर रिपो पुरीत्वं शिव शंकर अदोन्मंदरम या तो बहुशस्तदवाप्यते। शरणानंद जी कहते हैं, हे अगस्त महर्षि, आपको जो दुख हो रहा है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं। भगवान भोलेनाथ को भी एक बार बहुत कष्ट हुआ था, काशी का वियोग उनको भी सहना पड़ा, वो भी छटपटाते रहे। अब तो महर्षि अगस्त जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भोलेनाथ ने अपनी नगरी का त्याग क्यों कर दिया। और प्रश्न कर दिया, अगस्त्यवाच स्वकार्य निपुणे स्वास्मिन् गिरवाणिर अतिदारुणे त्याजितो अहम पुरीं काशीं हरोत्याक्षित कुतः प्रभु। मैं तो मजबूरी में देवताओं के कहने पर विंध्याचल पर्वत, जो सूर्य की परिक्रमा का मार्ग जिसने रोक लिया था, अब उसको नीचे करने के लिए, लिटाने के लिए मुझे तो मजबूरी में आना पड़ा। पर भोलेनाथ के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो उन्होंने अपनी ही भूमि काशी को छोड़ दिया। मैं तो पराधीन था, देवताओं के आदेश का पालन करना था, परोपकार करने के उद्देश्य से आ गया। तो पराधीनो अहमिव किम देव देव पिनागवान
काशिकां सोत्यजत् कस्माद् निर्वाण मणिराशिकां। मैं तो पराधीन हूं, पर भोले बाबा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उनके सामने क्या समस्या आ गई? उन्होंने अपनी काशी को क्यों छोड़ा? और चलो छोड़ा, चले गए तो वापस चले जाते, कौन रोक रहा था? उनको क्यों कष्ट सहन करना पड़ा? क्या मजबूरी ऐसी थी उनकी, क्या व्यवस्था थी, क्यों छोड़ा उन्होंने काशी को? मैं आपसे ये कथा सुनना चाहता हूँ। स्कंदवाच मित्रावर्ण संभूत कथयामि कथामिमां तत्याय च कथा यथा स्थानो काशीं विद्युपरोधत। काशी भगवान भोलेनाथ ने क्यों छोड़ी? एक प्राचीन कथा तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे तुमने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रार्थितस्त्वं यथा लेखे पुरोपकृते मुनेः, परोपकार करने की दृष्टि से तुमने काशी को बहुत प्रिय लगने के बाद में भी तुमने उसका त्याग कर दिया। और आपने ध्यान से सुना होगा तो जिस समय काशी का त्याग कर रहे थे उस समय महान पागलपन का शिकार हो गए थे। भयंकर रुदन किया इन्होंने, काल भैरव के सामने रुदन किया, दंडपाणि के सामने रुदन किया, घोरी के सामने रुदन किया, बहुत विलाप किया। देवताओं को बहुत उल्टा सीधा भी कहा। ये वो देवता है जिन्होंने कामदेव को अपना कार्य बनाने के लिए शिव जी के पास भेज दिया और बेचारा जल करके राख बन गया है? देवता ऐसे ही है दुष्ट। सुर नर मुनि सब कय हरिते स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए ये एक अर्धाली हमको सारे शास्त्रों का सार बताती। दुनिया में कोई नहीं है जो हमसे प्रेम करता है, दुनिया में कोई नहीं जो हमको चाहता है। हमसे कुछ लोग कुछ चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हमारे पास में उनके लिए कुछ है, बस उसको वो चाहते हैं, इसलिए हमसे मीठी मीठी बातें करने का नाटक करते हैं, इसलिए मीठा बोलने का ढोंग करते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं। पिता पुत्र से कुछ लेना चाहता है, पति पत्नी से, पत्नी पति से, अड़ोसी पड़ोसी से, मित्र मित्र से, परस्पर में कुछ न कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए मीठा बोलते हैं। और कभी कभी तो हमारा शत्रु भी आकर के मीठा मीठा बोलने लगता है, तो समझ लेना आज दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये व्यक्ति आज इतना मीठा क्यों बोल रहा है? उसके चक्कर में फंस गए तो गए। मीठा बोलने वालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, सामने वाला जो मीठा बोल रहा है ना, वो मीठा बोलने का नाटक कर रहा है, मीठा नहीं बोल रहा है, तो आप भी नाटक करो। ये संसार एक रंगमंच है, एक नाट्य मंच है, एक नाट्यशाला है। नाटक करो। ये रासलीला हो रही है, रामलीला भी होती रहती है, रावण भी बनते हैं, राम भी बनते हैं, सीता भी बनती है। पर राम बनने वाले को मालूम है मैं राम नहीं हूँ, रावण बनने वाले को भी मालूम है मैं रावण नहीं हूँ, कंस बनने वाले को मालूम है मैं कंस नहीं हूँ, मेरा नाम ये है। पर वो नाटक करते कि नहीं करते? और नाटक करते हैं तो नाटक कैसा करना चाहिए? बोलो, जीवंत नाटक करना चाहिए। सामने देखने वाला कहे वाह वाह वाह। बस ये केवल नाट्य मंच है परमात्मा का। सामने वाला नाटक करे, आप भी उससे दुगना नाटक करो। सामने वाला कहे तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, बोले तुम्हारे बिना तो हम अभी मरने को तैयार हैं। नाटक करने में कंजूसी क्यों करना?
है, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे कंपनी से है। अगर इस नाटकशाला को हम नाटक समझ करके यहाँ रहें तो फिर कोई समस्या नहीं, पर हम इसको असली मान बैठते हैं। अरे असली तो तब होती जब कभी परिवर्तन नहीं होता है इसमें। यहाँ तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इसलिए नकली है सब। आज का मित्र कल का शत्रु, कल का शत्रु आज का मित्र, और स्वार्थ बस। आज के युग में तो पत्नी पति की दुश्मन बन जाती है, वो भी पति को ऊपर पहुंचा देती है। आज तो बाप बेटे का भी भरोसा नहीं। युग बड़ा विलक्षण आ गया, क्योंकि ज्ञान तो कुछ है ही नहीं हमको। धर्म क्या है अधर्म क्या है कुछ भी कर सकता है मनुष्य, किसी का विश्वास नहीं है। स्वार्थ बस सारे संसार के लोग मीठा बोलते हैं, आप भी मीठा बोलो, बस नाटक करो। नाटक को जिस दिन हमने असल समझ लिया उसी दिन भवसागर में डूब गए, ऐसा मालूम। जो घर की बात चली थी ना, घर चलना है घर चलना है, हमको आज तक पता ही नहीं घर हमारा है कहाँ। राधे राधे, हमारा घर कहाँ है हमको आज तक पता ही नहीं। जिसको हम अपना घर समझते हैं, वो छोटा सा बालक 2 वर्ष का 3 वर्ष का कहता है घर चलो, उसने घर बनाया है क्या है? उसका घर कैसे हुआ वो? और जिस पापा को कह रहा है वो पापा, उसने भी घर नहीं बनाया, उसके दादा ने बनाया। घर हमारा कौन सा है ये तो हमको पहले निश्चित करना पड़ेगा ना। घर जाना है घर जाना है घर जाना है घर जाना है। हाँ, माताओं को थोड़ा सा घर छोड़ने का अभ्यास है 20-25 वर्ष तक जिस घर में बचपन बिताया, उस घर को 5 मिनट में छोड़ के भाग ली। क्या 5 मिनट में पंडित जी ने 2-4 मंत्र बोले, फेरा करवाया और बोले मैं तो पराई हो गई, और छोड़ दिया उस घर को। और एक नया घर बन गया, मेरा ये कमरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा सामान है। वो बोले भाई का है, वो तो बाप का है। ये अभ्यास माताओं को है, वो चाहें तो इस अभ्यास का दोबारा प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में अपने असली घर के पास तक पहुंच सकते हैं। घर हमारा कहाँ है? गाय के रूप में हम कहाँ थे? बैल के रूप में कहाँ थे? भैंस बने थे तब कहाँ थे? सुअर बने तब कहाँ रहते थे? कितने घर बनाए हमने, कितने माँ बाप बनाए हमने, कितने पति और पत्नी बनाए हमने, कितने बेटे और बेटियां बनाई हमने, कितने रिश्तेदार बनाए हमने, गिनती नहीं, सब झूठा। आज तक किसी को भी हमने अपना माना नहीं, क्योंकि वास्तव में हमारा कोई है ही नहीं। इसलिए उसको पकड़ा फिर छोड़ा, फिर उसको पकड़ा उसको छोड़ा, फिर उसको पकड़ा उसको भी छोड़ा। इस जीवन में भी बहुतों को पकड़ा बहुतों को छोड़ा। बचपन के मित्र कहाँ चले गए पता नहीं, जवानी के मित्र कहाँ चले गए पता नहीं। किसी के ऊपर की टिकट बन गई तो ऊपर चला गया। यहाँ कौन किसका है? यहाँ घर अपना नहीं, ये घर पराया है। और हमारा दुर्भाग्य है, हम पराए घर को अपना मान बैठे। वो घर ही नहीं, ये घर भी पराया है। ये भी हमारा और हमारे बाप का नहीं है। यहाँ भी हम केवल कुछ दिन के मेहमान हैं, किराए पर लिया हुआ है। वो जो घर है वह भी किराए पर लिया हुआ है। जिस दिन खाली करने का नोटिस आ जाएगा उसी दिन तैयारी शुरू हो जाएगी और घर छोड़ना पड़ेगा। इस घबराहट में खटिया पकड़ लेंगे। क्या हाय हाय अब तो छोड़ना पड़ेगा, हाय हाय अब तो छोड़ना पड़ेगा, हाय हाय अब तो जाना पड़ेगा। खटिया क्यों पकड़ लेंगे?
बोले कोई कितना भी कहे हम घर छोड़ेंगे नहीं, हम तो खटिया में चिपक जाएंगे। क्या, कैसे छोड़ दें? और फिर अगर प्राण निकल जाएंगे तो पसर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अब मजबूरी में कोई बांध के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपने ही घर से बड़ी मेहनत से बनाया था, अपने ही घर वाले जबरदस्ती बांध करके कहाँ ले जाएंगे? असली घर में। हमारा असली घर ये नहीं जिसको मान बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का असली घर शमशान भूमि। ये महल कोई काम आने वाले नहीं, काम तो शमशान भूमि आएगी। अंतिम साथ तो वही देगी और कोई साथ देने वाला नहीं है। अगस्त्य ने कहा, भगवान बताइए कथम भगवान द्रोहिणे कृपाम्बुहि प्रार्थितो अभूत किमर्थंच तन्मे ब्रूहि सदानन। हे सदानंद, देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिल करके भगवान भोले बाबा से क्यों प्रार्थना की, क्यों उनको काशी छोड़ना पड़ा? तो कहते हैं पाद्मकल्प की बात है। एक बार 60 महीनों तक वर्षा नहीं हुई और तब बड़ी समस्या हो गई। 60 वर्षों तक लिखा है वो, 60 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई धरती पर। पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का अकाल पड़ गया, कुछ खाने को नहीं मिला तो लोग एक दूसरे को ही खाने लग गए। इंसान कितना चतुर है, अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे का जीवन भी स्वाहा। और आजकल तो बहुत कुछ खाद्य पदार्थ मिलते हैं, फिर भी गाय भैंस को खा जाते हैं। ऐसे राक्षस आज भी धरती पर हैं। गाय के दूध से कितनी मिठाइयाँ बनती, गाय के घी से कितनी मिठाइयाँ बनती, और मिठाइयाँ दुकान पर जब सजी रहती है तो देख करके कितना आनंद आता है। एक गाय अपने जीवन में कितने लोगों का पालन पोषण करती है, अपने दूध दही और घी से कितनों का जीवन यापन करती है। तो राक्षस उसी गाय को खा जाते हैं। क्यों? बोले तुम्हारी छाती पर रहेंगे, तुम्हारी माँ को काट के खाएंगे, तुम में दम हो तो रोक के दिखा दो। और ये विदेशी कानून इतना लचीला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब 60 वर्षों तक अकाल पड़ गया तो बहुत दुखी हो गए लोग, और बहुत दुखी होके तब सारी संध्या पूजा पाठ सब बंद हो गया, यज्ञ यागादिक सब बंद हो गया। देवता लोग भी बड़े परेशान हो गए और तब सब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं क्या करना चाहिए, और तब देखा ध्यान लगा के काशी में एक राजा तप कर रहे थे। उनका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय ख्यातो राजा परपुरंजय अथ ब्रह्मात्मा साध्य बहुगौरवपूर्वकम। ब्रह्मा जी राजा के पास पहुँचे, तपस्या से राजा को उठाया और फिर बहुत सम्मान करते हुए कहा, हे राजन, तुम एक काम करो, पृथ्वी के राजा बन जाओ। वाच वचनम राजन रिपुंजय महामते इलाम पालय भूपालय। इलाम मानी पृथ्वी का पालन पोषण करो। आ समुद्रादिकान नाम, समुद्र पर्यंत अरण्यों से लेकर के जितनी धरती है उसके एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ। और सुनो, तुम जब राजा बन जाओगे तो नागराज वासुकी जी अपनी एक अनंग मोहिनी नाम की पुत्री है, उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। देवोपि देवा दास्यन्ते रत्नानि कुसुमानि च। और देवता लोग भी तुम्हें हीरे मोती मणि माणिक्यों की वर्षा करके तुम्हारा भंडार भर देंगे। तुम प्रजा पालन करो आनंद पूर्वक। दिवोदास ख्यात, तुम्हारा नाम दिवोदास
के नाम से प्रसिद्ध होगा। यदि ख्यातम अतो नाम त्वमाप्स्यसि मत प्रभावात् चंद्रपते दिव्यम सामर्थ्यमस्तुते। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। परमेष्ठे वचः श्रुत्वा ततो सो राजसत्तमः वेदसं बहुशः स्तुत्वा वाक्यं चेदमुवाचः। ब्रह्मा जी की इस वाक्य को सुन करके उस राजा ने पहले तो ब्रह्मा जी की बहुत लंबी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में उस राजा ने कहा, हे भगवान, इस पृथ्वी पर तो बहुत से राजा होंगे, आप मुझे चक्रवर्ती सम्राट क्यों बनाना चाहते हो? अब देखो, पुराने ज़माने में राजा बनने का किसी को कोई शौक नहीं था। आज तो 5 वर्ष के लिए पता नहीं कोई खटाखट कर रहा है, कोई झटाझट कर रहा है। जब सत्ता में थे तो 1 पैसा किसी को नहीं दिया, आप सत्ता से बाहर हो गए तो पता नहीं कितनी कितनी गरीबों की याद आ रही। 60 वर्ष से ही गरीबी मिटा देते तो बहुत पहले गरीबी मिट जाती। जनता भी इस देश की बहुत नासमझ है, पता नहीं कब तक नासमझ बनी रहेगी। तो ये राज्यम प्रकुर्वाणे देवो वृष्टि विधास्यते पापनिष्ठे च वैराग्ये न देवो वर्षते पुनः। जब ये कहा मुझे ही राजा क्यों बनाना चाहते हो, किसी और को बना दो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन मेरी बात ध्यान से सुनो। इस धरती पर कोई धर्मात्मा राजा जब बनेगा, राधे राधे, कुर्सी को थोड़ा छोड़ दो। कुर्सी की चिपकोगे तो कुर्सी चिपका लेगी, अपना जैसा बना लेगी। पर जमाना कुर्सी का है, लड़ाई सारी कुर्सी की है। धर्मात्मा कोई राजा जब बन करके बैठेगा तभी वर्षा होगी। अधर्मी राजा के राज्य में वर्षा नहीं होती, और आज भी कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है, विधि पूर्वक जितनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती है। तो उसका कारण भी वहाँ के राजा लोग होते हैं। मंत्री आज के राजा हैं। तो इसलिए तुम राजा बन जाओ। अब आप, बहुत आश्चर्य की बात है, हालांकि उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, कल चर्चा करेंगे। राजा ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा में शिरोधार्य कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले जितने देवता हैं पहले तो उनको वापस भगाइए, मेरे राज्य में एक भी देवता नहीं रहेगा। अब आप कल्पना करो, बिना देवताओं की गाड़ी चलेगी? और उस जमाने के राजा कितने समर्थ होते थे, बोले मैं सारे देवताओं का काम अकेला कर लूंगा, एक भी देवता यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक भी नागलोक का वासी, पाताल लोक का वासी, कहीं का वासी हो, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, तो मैं अकेला अपने तपोबल से सारी प्रजा को सुखी कर दूंगा। और ऐसा ही किया उसने। सारे देवताओं का तेज अपने आप में लेकर के सारे देवताओं का कार्य अकेला करने लगा। कैसे कैसे राजा धरती पर थे, आप कल्पना करो। और ऐसे धर्मात्मा राजा को अब बड़ी समस्या हो गई। भोले बाबा को काशी की याद आए हैं, और एक बार भगवती जी बहुत उदास होकर के जब बैठे थे तो भगवती ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? बोले काशी की याद आ रही है। तो बोले चलो ना। बोले चले कैसे? तुमको तो मालूम है मैं दूसरे की जगह में रहता नहीं हूँ, और इस समय वहाँ देवोदास नाम का राजा है, और वो भी बड़ा धर्मात्मा है। कैसे रहूँ वहाँ पर? बड़ी बड़ी योजनाएं बनी साहब। क्या? योगिनियों को भेजा, ब्रह्मा जी को जिसको भेजा काशी में रह गया। क्या? लौट के गया ही नहीं, क्योंकि राजा को तो कोई निकाल पाया नहीं। और फिर सोचा बिना काम के वापस क्या जाए, भोले बाबा डांटेंगे। बोले डांटेंगे तो शायद यहीं पर भी,
पर यहाँ उनका भजन करेंगे तो माफ़ कर ही देंगे। तो सब काशी में रह गए। ये भी अद्भुत लंबी कथाएं हैं। उन कथाओं का भी संक्षेप में वाचन करने का प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार से ये राजा बनते हैं और फिर क्या क्या लीला होती है, फिर कल 10 बजे कथा प्रारंभ करेंगे और कल सायंकाल की कथा पर विराम रहेगा। परसों सुबह फिर कथा होगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।